हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वीर सुथार आज लेके आया हूँ कक्षा 12 की जो क्लास 12 की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो ये जो लेसन है बच्चों, वो जो लेसन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। ठीक है, और अपने इस बुक की जो फर्स्ट लेसन था द लास्ट लेसन, उसका अपने सिंगल जो वन क्वेश्चन है वो कर लिया था। आई होप आपने वॉच की थी वो वीडियो। तो शुरू करने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसका जो नोटिफ़िकेशन है वो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो लेसन है बच्चों वो है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत। क्या होता है बच्चों? खोया हुआ बसंत। ठीक है? ये जो खोया हुआ बसंत जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके जो राइटर है या फिर जो ऑथर है, लेखिका जो है वो है अनीस जंग। ठीक है? और मैं अगर बात करूँ कि ये जो लेसन है वो दो स्टोरियों के बताते हैं। ठीक है, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी बचपन खोया हुआ बचपन के बारे में दो कहानियां बताते हैं। एक जो कहानी है वो है बच्चा साहेब की, और दूसरी जो कहानी है बच्चा वो है मुकेश नाम के लड़के की। ठीक है, साहेब नाम का जो लड़का है वो एक रैग पिकर है। रैग पिकर का मतलब होता है जो कचरा उठाने वाला होता है, और जो मुकेश है वो है बैंगल मेकर। ठीक है, यानी जो चूड़ियां बनाने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों बच्चों की कहानी है इस लेसन के अंदर बताई गई है। तो आज इसका फर्स्ट पार्ट है, तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा साहिब के बारे में कि साहिब नाम का बच्चा है वो कैसे अपने जीवन के बारे में डिस्क्राइब करता है, कैसे जो राइटर जो ऑथर है या लेखिका है नी जंग, वो उस बच्चे के बारे में मिलती है उससे और उसके बारे में बताती है। ठीक है, तो अगर इसकी थीम की बारे में बात करें तो इसकी जो थीम है वो है सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। यानी जो वो बच्चा साहिब है वो बताता है कि मुझे कई बार गार्बेज यानी कचरा, जो गार्बेज होता है, कचरा जो होता है उसके अंदर मुझे कई बार क्या हो जाता है, 1 रुपया मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों? 1 रुपये की बात, यानी गार्बेज के अंदर क्या मिल जाता है, उसे 1 रुपया मिल जाता है, उसके बारे में बताता है। तो ये वैसे तो इसकी थीम है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो ये इसका जो नीचे मैंने 3 लाइनें लिख रखी है, ये इसकी शॉर्ट आंसर है इस लेसन का। और अगर मैं बात करूँ कि थोड़ा से इसकी जो समरी है वो आगे मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर पढ़ते हैं अपनी द ऑथर, यानी जो लेखिका है, और जो लेखिका वो कौन है? अनीस चंद। ठीक है, डिस्क्राइब वर्णन करती है ऑफ द लाइफ कंडीशन, यानी जीवन की दशा का, ऑफ द रेक पिकर, यानी जो कचरा उठाने वाले हैं उनका जो जीवन है उनकी दशा के बारे में जो अनीस सिंह है वो डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है। ठीक है, और जो रेक पिकर है वो है चिल्ड्रन एट सीमापुरी, और ये जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो दिल्ली का एक छोटा सा कस्बा या फिर शहर मान, छोटा सा एक कस्बा मान सकते हो, जो कि सीमापुरी नाम का है। और इसके अंदर बताया ए रेक पिकर, एक कचरा उठाने वाला बॉय लड़का जिसका नाम है साहेब, उस बच्चे का नाम क्या है? साहेब। टेल जो बताता है हिज मिसरेबल, मिसरेबल करता होता है बच्चा दयनीय। ठीक है, दयनीय लाइफ यानी जीवन को, दयनीय जीवन के बारे में वो अपने बारे में बताता है टू अनीस सिंह, यानी अनीस सिंह है वो उसके दयनीय जीवन के बारे में, साहिब के जीवन के बारे में बताता है। दे दे का मतलब वे जो एक पिकर है, जो कचरा उठाने वाले, दे मतलब दे लिव रहते हैं बेयर फुट, यानी नंगे पाँव। बेयर फुट करता होता है नंगे पाँव, यानी बिना चप्पलों के घूमते रहते हैं। और डोंट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाते हैं। एंड लिव और रहते हैं इन टेंट्स, टेंट्स का अर्थ होता है जैसे बच्चा झोपड़ी मान लो, या फिर जो तंबू तान के रहते हैं ना, उन उनकी जो लाइफ होती है उस प्रकार से वो अपना जीवन है वो व्यतीत करते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश में थोड़े से कमजोर हैं, थोड़े से मतलब यानी बहुत ज्यादा कमजोर है, वो ये अगर 3 लाइनें याद कर लेता है इस लेसन की, तो कोई भी क्वेश्चन आए चाहे वो अगर ये लिख देता है तो उसके आई होप उसके कम से कम अच्छे नंबर आ जाएंगे, जीरो आने की बजाय। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसके समरी की बात करता हूँ, इस लेसन की जो मेन समरी है उसकी बात करता हूँ। ठीक है, तो इसकी समरी जो है वो क्या कहती है, द ऑथर। समरी क्या कहती है बच्चों? मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। यानी द ऑथर यानी जो लेखिका है अनीश जंग, डिस्क्राइब वर्णन करती है द लाइफ जीवन को, कंडीशन देन जो दशा होती है, जीवन की जो दशा होती है, ऑफ द रेक पिकर्स, यानी जो कचरा उठाने वाले होते हैं उनकी कंडीशन यानी दशा के बारे में क्या करती है अनीश जंग? डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है। और वो रेक पिकर कौन है? ऑफ सीमापुरी, यानी सीमापुरी के रहने वाले जो
रैग पिकर है, कचरा उठाने वाले हैं ये इसको, या फिर कचरा बीनने वाले भी बोलते हैं, उनके बारे में वो अनीस जंग डिस्क्राइब करती है। डेली थ्रो ए रैग पिकर, यानी ये थ्रो मतलब ये बताती है एक रैग पिकर, एक कचरा उठाने वाले बॉय लड़के के बारे में, जिस जो बताते हैं साहिब्स फैमिली हैज टू कम फ्रॉम बांग्लादेश, यानी जो साहिब नाम का लड़का है उसकी जो उसका जो परिवार है वो आया था कैंप फ्रॉम कहाँ से, बांग्लादेश से आया था। किसके लिए आया था? इन सर्च ऑफ फूड, अर्थात भोजन की तलाश में। सर्च का अर्थ होता है तलाश में, ठीक है। ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में। द रैग पिकर्स यानी जो कचरा उठाने वाले हैं, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, कचरा उठाने वाले जो बच्चे हैं, लिव रहते हैं बेयर फुट नंगे पाँव, नेवर गो टू स्कूल स्कूल नहीं जाते हैं, एंड लिव और रहते हैं इन टेंट्स, और मैंने बताया था टेंट शब्द यूज होता है बच्चों जो तंबू तान के रहते हैं, ठीक है। विदाउट रनिंग वाटर यानी बिना पानी के, अर्थात उनके जो तंबू बने हैं या फिर जो सीमापुर क्षेत्र वहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं होती है, बिना पानी के ही रहते हैं, ठीक है। एंड लाइट और बिना लाइट के, ठीक है। अब सोच लो आप उनकी कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है। दे लिव वे रहते हैं ए वेरी मिसरेबल लाइफ, मेरी मिसरेबल मतलब थोड़ी सी दयनीय जो जीवन होता है, मिसरेबल करते हैं यानी जो गरीबी वाला जो लाइफ जीवन होता है ना उसके बारे में बताता है, ठीक है। वे रहते हैं गरीबी वाले जीवन में या फिर दयनीय जीवन में। ऑफ टर्ट बुरे तरीके से, मतलब थोड़ा सा करके, जैसे हर बार क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा गंदा या भद्दा प्रकार का है। एंड डिस्प्रिटेशन, डिप्रेशन का अर्थ होता है जैसे मतलब जो लो क्लास फैमिली के लोग होते हैं उस प्रकार से। साहेब चेंजेस, साहेब बदलता है हिज प्रोफेशन, अपने काम को, साहेब है वो क्या कर लेता है, अपने काम को बदलता है। ऑफ रैग पिकिंग यानी अपनी जो उसका जो काम होता है साहेब का रैग पिकिंग, उसको क्या कर लेता है वो बदल लेता है, चेंज कर लेता है। ये प्रोफेशन का अर्थ होता है जो काम होता है उसका रैग पिकिंग का, उसके अपने प्रोफेशन को क्या कर लेता है, बदल लेता है वो। एंड वर्क्स और काम करता है एट ए टी स्टॉल, कहाँ पे काम करने लग जाता है, एक टी स्टॉल पे। बट लेकिन न्यू जॉब उसकी उसका जो नया काम होता है टी स्टॉल का यानी चाय बनाने का, डजंट मेक हिम हैप्पी, वो उसे हैप्पी नहीं करता है, अर्थात उसे इतना ज़्यादा खुश नहीं रख पाता है, यानी खुशियाँ नहीं देता है, ठीक है। तो आई होप ये जो आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।